हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि शिक्षा विभाग समय समय पर अपना फरमान जारी करता रहता है। तो उसी के क्रम में एक और नया फरमान जारी हुआ है जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब शिक्षकों को, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या नियमित शिक्षक हो या बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो, उन सभी को जो है अब एचआरए नहीं मिलने वाला है, बल्कि उसके स्थान पर शिक्षा विभाग खुद उनको जो है मकान देगा। और इसको लेकर के मकान कह लीजिए या फिर एक कमरा देगा, और यहाँ पे उसको लेकर के यहाँ पर पूरी तैयारी, यहाँ पे किराया पर मकान लेने के लिए यहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है। जैसा कि अन्य विभागों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जिसमें यहाँ पे क्वार्टर दिया जाता है, उसी तरह से नियोजित शिक्षकों को भी अब क्वार्टर मिलने वाला है। और इसको लेकर के यहाँ पे तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। और इसके लेकर के आज शिक्षा विभाग के द्वारा एक सूचना निकाला गया है, और जिसको लेकर के यहाँ पे मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और समझते हैं कि किनको किनको यह चीज़ें उपलब्ध होगा। आप जो यह देख रहे हैं सूचना, यह हिंदुस्तान अखबार में आया है और शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शिक्षा विभाग अल्पकालीन सूचना, मकान मालिक या रियल एस्टेट कंपनियां कृपया ध्यान दें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शिक्षा विभाग में हाल ही में 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, जो बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आए हैं। इन विद्यालय अध्यापकों को शीघ्र ही विभिन्न जिलों के दूरस्थ प्रखंडों एवं गांवों में स्थित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा, जहां इनके रहने या आवासन की व्यवस्था हेतु यह विभाग प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में पूर्व से लगभग 4 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, जो विभिन्न प्रखंड एवं गांवों के दूरस्थ स्थानों के विद्यालयों में जाकर के अध्यापन कर रहे हैं। यह देखा गया है कि पूरे राज्य में विशेष तौर पर दूरस्थ क्षेत्रों में गांवों एवं आवासन की अनुपलब्धता के कारण कई शिक्षकों को जिला मुख्यालय में मकान किराया पर लेना पड़ता है, जिससे उन्हें दूरस्थ गांव में स्थित विद्यालयों में आने जाने में काफ़ी समय एवं पैसा खर्च करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग का वार्षिक बजट का लगभग 80% शिक्षकों के वेतन में व्यय होता है। शिक्षा विभाग प्रत्येक वर्ष अध्यापक या शिक्षकों को वेतन में लगभग 33,000 करोड़ रुपए खर्च करता है, और औसतन 8% एचआरए मकान किराया भत्ता प्रत्येक शिक्षकों को दिया जाता है। इस अनुसार यह 8% की राशि लगभग 2500 करोड़ रुपए होती है। अतः शिक्षा विभाग का यह विचार है कि उक्त राशि से मकान या भवन पर्याप्त संख्या में लीज एवं किराए पर लिया जाए, ताकि शिक्षकों को उनके विद्यालय के समीप बेहतर आवासन की व्यवस्था सुलभ कराई जा सके। शिक्षा विभाग है कि केवल जिला मुख्यालय स्तर पर अपितु अनुमंडल या प्रखंड स्तर पर, यदि संभव हो तो पंचायत मुख्यालय के स्तर पर शिक्षकों की आवासन की व्यवस्था किराए अथवा दीर्घकालिक लीज पर भवन कमरे लेकर के की जाए, जहां शिक्षक अपने संबंधित विद्यालयों से निकटतम दूरी पर रहे। इस हेतु शिक्षा विभाग स्वयं मकान मालिक या लीजकर्ता को मासिक रूप से किराए की राशि सीधे भुगतान करेगा। अपने अध्यापक या शिक्षकों के लिए आवासन की व्यवस्था दूरस्थ क्षेत्र में भी करने के उद्देश्य से 2 प्रकार के मॉडल पर शिक्षा विभाग विचार कर रहा है, जो निम्नवत है। पहला है कि इस विज्ञापन के जरिए वैसे मकान मालिक या बहुमंजिली इमारतों के मालिक से प्रस्ताव आमंत्रित किया जा रहा है कि वे मकान किराया किस जिले के किस प्रखंड एवं ग्राम में उपलब्ध करा सकते हैं, जो पहले से ही बना हुआ है, और शिक्षा विभाग उन्हें किराए या लीज पर तुरंत फौरी तौर पर ले सके। दूसरा है, उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग रियल एस्टेट कंपनीज एवं अन्य फार्मों या व्यक्तियों से भी प्रस्ताव आमंत्रित करता है कि वह जिला मुख्यालय या अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय पर ऐसी बहुमंजिली इमारत बनाएं, जहां केवल विभाग के शिक्षकों के आवासन की व्यवस्था हो। ये बहुमंजिली इमारतें निजी कंपनियां अपने खर्च पर बनाएगी, और शिक्षा विभाग उन्हें दीर्घकालिक लीज पर
लेगा और प्रत्येक माह किराए का भुगतान करेगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं, उपरोक्त सुझाव के अतिरिक्त यदि कोई और मॉडल या सुझाव शिक्षा विभाग को प्राप्त होता है तो उसका भी स्वागत है। इस विज्ञापन के जरिए शिक्षा विभाग प्रारंभिक अभिरुचि इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सभी इच्छुक व्यक्ति या मालिकों या रियल एस्टेट कंपनीज एवं अन्य फर्मों से आमंत्रित करता है कि वह कितने फ्लैट या मकान फौरी तौर पर उपलब्ध करा सकते हैं और अगले 1 या 2 वर्षों में कितने मकान अतिरिक्त बना सकते हैं। कृपया उपरोक्त के अनुसार प्रारंभिक रुचि हेतु अपना प्रारंभिक प्रस्ताव इस वेबसाइट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट भी दिया गया है, पर जाकर के संबंधित लिंक पर क्लिक करके आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2023 संध्या 5 बजे तक है। तत्पश्चात शिक्षा विभाग द्वारा इच्छुक प्रस्ताव के दाताओं के साथ एक गोष्ठी पटना में की जाएगी, जहां पर अपने सुझाव पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सभी इच्छुक व्यक्तियों के परीक्षाओं जिज्ञासाओं का उत्तर दिया जाएगा और तत्पश्चात विभाग के द्वारा पुनः विज्ञापन निकाल करके वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किया जाएगा। इस संबंध में एक गोष्ठी दिनांक 8 नवंबर 2023 को 12 बजे की जाएगी, जिसमें इच्छुक व्यक्ति फर्म विभाग अपना विचार सुझाव दे सकता है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो बताया जा रहा है, इसमें अब जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा क्या 100% मान करके चलिए कि अब जो है आप लोगों को HRA की जो व्यवस्था है वो अब मिलने वाला नहीं है। इसके स्थान पर अन्य विभाग में जिस तरह से मकान किराए पर दिया जाता है, परंतु जिसका भुगतान उस विभाग के द्वारा ही होता है, तो उसी तरह से अब आपके लिए भी इसी तरह की व्यवस्था होगी और सारा का सारा प्रक्रिया इसी के आधार पर चलने वाला है। तो ये जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इससे होगा क्या कि आप लोग के लिए यहाँ पे इसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ ख़राब चीज़ें। जैसे अगर मान लीजिए कि आप घर से दूर अवस्थित विद्यालयों में कार्य कर रहे थे, तो वहाँ पे आप लोग को नज़दीक में मिल जाएगा आवास। लेकिन अगर यहाँ पे घर के नज़दीक में विद्यालय था, तो अब आपको जो है यहाँ पे डिस्टेंस मिल सकता है आप लोग को कहीं दूर से। जैसे मान लीजिए कि आपका घर जहाँ पर है उसी पंचायत में आपका विद्यालय है, तो आप लोग आसानी से घर से आ जा सकते थे। परंतु अब जो है आपको जिला मुख्यालय में अगर दे दिया जाए या प्रखंड मुख्यालय में दे दिया जाए कमरा, तो वहाँ से आपको अब आने में यहाँ पे कठिनाई हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं तो कुछ इससे ख़राब चीज़ें भी हैं। इससे आप लोग के वेतन पर भी प्रभाव पड़ेगा और आप लोग को जो है अब वेतन जो है यहाँ घट कर करके मिलने वाला है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो अवस्थित लोग हैं उनके बेसिक पे का 4% घटेगा और उसके बाद नगर पंचायत वाले जो हैं उनका 6%, उसके बाद नगर परिषद वाले का जो है यहाँ पे 8% इत्यादि यहाँ पे घटने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग के लिए यह वेतन में कटौती करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।